कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको आप चाहे कितना ही पढ़ा लें, समझा लें, कितना ही अच्छा व्यवहार कर लें उनके साथ, कितनी ही उन्हें सुधारने की कोशिश कर लें, लेकिन वो लोग कभी नहीं सुधरते हैं। ऐसे लोगों के आपकी कही हुई बातों का कोई असर नहीं पड़ता और ना ही उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते हैं। ऐसे लोगों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है और वो इसलिए कि हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है और किसी के संस्कारों को दूसरे व्यक्ति के द्वारा बदलना नामुमकिन होता है। इंसान के संस्कार ही उसे बड़ा बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और ताउम्र इंसान के साथ होते हैं। जिस इंसान के अंदर अच्छाई के भलाई करने के संस्कार होते हैं, वो इंसान हमेशा लोगों की भलाई करता है। लोगों ने उसके साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, लेकिन वो चाहकर भी दूसरों का बुरा नहीं कर पाएगा। उसका दिल, उसके संस्कार कभी उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे होते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा करना सीखा ही नहीं और व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार ही आचरण करता है। एक राजा के एक बहुत सुंदर घोड़ी थी। वह घोड़ी राजा को बहुत प्रिय थी और उस घोड़ी ने राजा के युद्ध में कई बार सहायता भी की थी। घोड़ी राजा के प्रति बहुत वफादार थी। कुछ वर्षों के बाद उस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही हष्ट-पुष्ट था शरीर से, लेकिन वो एक आंख से काना पैदा हुआ था। कुछ समय के बाद वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं इतना सुंदर हूँ, इतना हष्ट-पुष्ट हूँ, लेकिन मैं एक आंख से काना क्यों हूँ? तब उसकी माँ ने जवाब दिया कि जब मैं गर्भवती थी, जब तू मेरे पेट में था, उस समय राजा ने सवारी करते समय मेरे पीठ पर एक कोड़ा मार दिया था, उसकी वजह से तू अंधा हो गया। इस बात पर उस घोड़े को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं राजा को इस करतूत का दंड जरूर दूंगा, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। तब उसकी माँ ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम जिस इंसान का नमक खाते हैं, जो हमारा पालन पोषण करता है, उसने एक कोड़ा मार दिया तो क्या हो गया? और जो तू आज इतना हष्ट-पुष्ट है, इतना सुंदर है, वो सिर्फ उस राजा की वजह से है। लेकिन उस बच्चे के कोई बात नहीं समझ में आई और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं राजा से बदला जरूर लूँगा। और कुछ समय के बाद ये शुभ अवसर भी आ गया। वो राजा एक दिन उस घोड़े को युद्ध में ले गया और युद्ध में राजा युद्ध करते करते घायल हो गया और वो घोड़ा तुरंत उस राजा को महल में ले आया। अब उस घोड़े को बहुत अफसोस हुआ और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आया और उसने कहा अपनी माँ से कि माँ, आज ये राजा युद्ध स्थल पर घायल हो गया था और आज मेरे पास बदला लेने के लिए बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया। तो उस घोड़ी ने बहुत हंसकर कहा कि तू चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुझ में मेरे संस्कार हैं। तेरे संस्कार ही ऐसे हैं कि तू चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। चाहे तेरे अंदर बदले की कितनी ही भावना क्यों ना हो, लेकिन तुझे संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं कि चाहे तू कितना भी कर ले, लेकिन तू कभी दूसरे का बुरा नहीं कर पाएगा। और पता है तू ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि तेरी माँ वफादार है, इसलिए तू ऐसा नहीं कर पाया। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अपने संस्कार होते हैं वैसा ही व्यवहार होता है। जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं वैसे ही संस्कार अपने होते हैं। अपने माता पिता के हमारे प्रति व्यवहार ही हमें संस्कार देते हैं। उनके कर्मों के अनुसार ही हमें संस्कारों की प्राप्ति होती है। हमारे कर्मों के अनुसार
हमारे संस्कार और भी अच्छे बनेंगे। यदि हम अपने कर्मों को अच्छी दिशा दे दें तो अपने संस्कार और कर्म दोनों अच्छे होंगे, और यदि हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो अपना परिवार हमेशा खुश रहेगा। अच्छे संस्कारों का फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हमें कभी किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा ना करें और बेवजह लोगों का दिल न दुखाएं।